औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बच्चों, जो मैथ्स में इस वीक आप लोगों का टेस्ट होगा वो है चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 का, और 10, 11, 12 एंड 13 का। ये चारों चैप्टर्स आप लोगों के इस वीक के टेस्ट में आएंगे। और बेसिकली इसमें जो है वो वही थ्योरम्स हैं, उनकी डेफिनेशंस हैं, उनसे रेलिवेंट, और उनके एमसीक्यूज हैं। तो जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी शॉर्ट के तौर पर आएंगी, जो थ्योरम्स हैं उनमें से आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। तो आपने इनको अच्छी तरह करना है। इसी तरह ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में से आपको लॉन्ग भी आ सकते हैं और शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों ने ये चैप्टर तैयार करना है, ये जो टेस्ट है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 का नाम है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा वो है टेंजेंट की, सीकेंट की और फिर टेंजेंट की। सीकेंट वो लाइन होती है जो कि किसी भी एक सर्कल में से पूरी पास कर जाती है, कट करके उसको सेट करके दो हिस्सों में गुजर जाती है, लेकिन जो है वो ये आपके पास आ जाती है। इसी तरह जो आपके पास टेंजेंट है, टेंजेंट आपके पास वो लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है आउटसाइड। तो ये अंदर से गुजरती है और ये आउटसाइड जो है वो टच करती है। तो ये हमारे पास सीकेंट कहलाता है और ये टेंजेंट होता है। तो इसका हमने पहला थ्योरम करना है कि इफ अ लाइन ड्रॉन perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is the tangent to the circle at the point। अगर वो कह रहा है ये रेडियस है और इसके बिल्कुल एंड पर यहाँ पर हम लोग एक जो है वो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है ना, ये जो ब्लैक वाली लाइन है आपके पास APCB, ये जो पूरी लाइन है उसने कहा ये एक टेंजेंट बनती है। तो हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको पता है कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि हम O को P से मिला देंगे, कोई एक पॉइंट यहाँ पर कहीं भी ले सकते हो, तो आप इसको इससे मिला दोगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, जिसमें हमें ये पता है कि C पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। OPC जो आपके पास है, P पर बनने वाला एंगल जो है वो 90 से छोटा होगा, क्योंकि अगर आपके पास एक एंगल 90 का बन जाए तो बाकी उसमें दोनों फिर एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो OP जो है वो ग्रेटर देन है OC से, यानी यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है OP वो यहाँ पर बनने वाले एंगल से बड़ा है। OPC इज लेस देन टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास जो लाइन है OP, ये वाली जो लाइन है ये ग्रेटर देन है इससे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा P इज द पॉइंट आउटसाइड। तो P जो है हमने देख लिया कि P उसका एंगल भी 90 से छोटा है और वो हमारे पास बन भी, उसकी लाइन भी ज़्यादा बड़ी बन रही है। तो इसका मतलब जो छोटी लाइन है ना, वही आपकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हमने आप लोगों को अगर याद हो 9th क्लास में क्वेश्चन किया भी था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू अ लाइन आउटसाइड अ पॉइंट, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमारे पास यही लाइन बनती है जो यहाँ पर ये वाली है, बाकी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे ये टेंजेंट है। इसके अलावा बेटा जो हमने थ्योरम करना है वो थ्योरम नंबर 3 करना है। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फर्म अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन द लेंथ, यानी इनकी लेंथ इक्वल होगी। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह करेंगे, दो राइट ट्रायंगल्स बन जाएंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये वाला पोस्टुलेट इस्तेमाल होगा HS वाला, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सा थ्योरम है। तो इसमें ये बेसिकली दो ही थ्योरम थे और इसकी दो डेफिनेशंस थी, यही हमने इसको देखना है। और बाकी इसकी रिव्यू में आ जाएं तो रिव्यू में आके इसके जो है वो हमने MCQs करने हैं। MCQ सारे नहीं करने, 5 से ऑनवर्ड सारे आपने करने हैं इसके अंदर। ये दोबारा यहाँ पर सीकेंट की और टेंजेंट की डेफिनेशन है विद डायग्राम, तो ये आपने यहाँ पर करनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन आप कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे इसकी आपने यहाँ पर ये जो चैप्टर्स है ना 9 से ऑनवर्ड, इनके अंदर डेफिनेशन जो है ना जितना अच्छी आपको आती होंगी उतना आपका आखिरी सेक्शन अच्छा होता चला जाएगा। कोड है, कोड एंड आर्क्स। आपको बेटा हम लोगों ने चैप्टर 7 में भी ये चीज़ पढ़ी थी, कोड क्या होती है और आर्क्स क्या होती है। कोड वो होती है जो कि एक ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस को दो हिस्सों में इंटरनली टच करती है, तो ये हमारे पास कोड कहलाती है। आर्क क्या होती है, एक कोड के दरमियान जो सर्कमफ्रेंस का हिस्सा आ जाता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग आर्क कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये पहला थ्योरम इसका हम करना है। इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी वो कह रहा है अगर ये दोनों एक ही जैसे सर्कल है तो इनका ये जो कॉर्ड है वो भी आपस में सेम होगा। हम दोनों कंपेयर कर लेते हैं। डेफिनेट ये दोनों के रेडियाई हैं, ये दो, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रेडियस भी सेम होंगे। अगर रेडियस सेम है तो इनके इन दोनों रेडियस के दरमियान बनने वाला ये एंगल या इसके बेस एंगल वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। तो हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल अगर सेम आ गया तो हमारे पास S से S पोस्टुलेट यहाँ पर इस्तेमाल होगा, और वो यही कहता है कि अगर तीन चीज़ें आपस में इक्वल है तो बाकी तीन भी इक्वल
होंगी तो ये हमारे पास यहाँ पर दोनों के कोड बराबर आ जाते हैं। इसके बाद बच्चों जो हमने करना है वो है थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में उसने यही कहा कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय, अब यहाँ पर उलट कर दिया, उसने कहा कि अगर ये दो एंगल जो हैं, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। सेम पहले उसने कहा था कि ये सेम है तो इनके कोड्स, अब वो कह रहे हैं अगर एंगल सेम है तो ये सेम होंगे। वही सब कुछ है, एस से एस पोस्टुलेट इस्तेमाल होगा क्योंकि रेडियाई सेम होते हैं तो उनका एंगल भी उसने पहले क्या दिया इक्वल है, तो एस से एस पोस्टुलेट इस्तेमाल होगा। सेम वैसा ही है ये भी, जिस तरह हम लोगों ने वो बोला कि इसके आपने एमसीक्यू सारे ही करने हैं और इसके अंदर वही डेफिनेशन यानी सर्कमफ्रेंस की है, कोड की डेफिनेशन है, सेगमेंट की डेफिनेशन है, सेक्टर की डेफिनेशन है, ये सारी आपने मेन डेफिनेशंस करनी है। इसी तरह बच्चों चैप्टर नंबर 12 आ जाता है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के अंदर जो आप लोगों का एंगल है वो हम यहाँ पर इसमें जो हमने पहला थ्योरम देखना है ये आपका सेगमेंट है और इसमें ये एंगल बनते हैं, यहाँ पर ये सारे एंगल्स हैं। तो इनके अंदर हमने रिलेशन देखा, ये सारे आपने पहला थ्योरम करना है जिसमें हमें उसने बताया कि 1 2 3 4 5 6 6 एंगल बन रहे हैं। 1 जो है वो 3 के इक्वल है, 2 जो है वो 4 के इक्वल है। तो अगर हम 1 + 3 करेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा और 2 + 4 करेंगे तो ये 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसी एक्सटर्नल एंगल की हमारे पास ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है ऑपोजिट एंगल की, और एक्सटर्नल एंगल जो है वो सम होता है इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स का। यहाँ पर दोनों को यूज़ करके जमा किया तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा कि 5 और 6 भी आपस में इक्वल है। तो ये हमने थ्योरम यहाँ पर करना था। इसी तरह थ्योरम नंबर 2 करना है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर ये जो दो एंगल है उसने कहा कि बताएं इक्वल है, इसी जो थ्योरम है उसी की मदद से हमने करना है, जो पहला थ्योरम हमने किया उसी तरह सेम ये होगा। तो ये हमारे पास इसकी हमने बस यही दो थ्योरम है इसमें बेसिक, और इसमें आपने डेफिनेशन सेंट्रल एंगल की कर लेनी है। फिर सेंट्रल एंगल ही है, सर्कम एंगल की डेफिनेशन है, सर्कम एंगल की दोबारा उसने डेफिनेशन दे दी है, साइक्लिक की डेफिनेशन कर लेनी है। ये बेसिक डेफिनेशन जो आपने यहाँ से तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 13 एक ज्योमेट्री का चैप्टर है बेटा। इसमें हमें सबसे पहले जो है वो कुछ डेफिनेशंस जो है आती होनी चाहिए, आर्क वगैरह ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर उसने कहा डिवाइड, पहला सवाल और चौथा सवाल हमने करना है, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो बच्चों बड़ा ही आसान है, आपने कंपस पकड़नी है, एक आर्क बनानी है यू बराबर, फिर उसके यहाँ रखेंगे और यहाँ रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे और इसको मिला देंगे तो ये हमारे पास ये आर्क 2 बराबर हिस्सों में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह उसने कहा नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा 4, तो यहाँ रख के यहाँ पे लगाएंगे और उसको यहाँ मिला देंगे और फिर एक यहाँ रख के लगाएंगे और उसको यहाँ मिला देंगे, तो ये 4 हिस्से बन जाएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें उसने ये कहा है क्वेश्चन 4 में कि फॉर एन आर्क ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कोड PQ एंड QR ऑफ दिस आर्क कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू PQR। तो इसमें बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले अंदाजन एक ये लगा लेनी आर्क, इसके 2 कोड बना लेने हैं इस तरह यूँ, फिर इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं, यहाँ रख के ये ऊपर नीचे लगाएंगे, फिर इस पर रख के इस तरफ लगाएंगे और फिर इनको आपस में मिला देंगे या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाते हैं। ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये हमारा सेंटर कहलाता है जिसको हम O से नाम देंगे। यहाँ से यहाँ तक आप कंपास ओपन करेंगे और उसको घुमा देंगे तो आपका एक सर्कल बन जाएगा जो कि हमारे पास P, Q और R में से पास हो रहा होगा। तो इसको आपने इस तरह ड्रा करना है। इसके बाद बच्चों ये आपके पास डेफिनेशंस हैं, सर्कम सेंटर, सर्कम आपके पास ये हमने सर्कमस्क्राइब ऑफ अ सर्कल ये हमने बनाना है, द सर्कल पासिंग थ्रू, ये इसकी डेफिनेशन जो रिमेंबर्स है ना ये आपने याद करते चले जाना, ये बड़े ही अहम हैं। इसी तरह आपके पास ये आप सर्कल है जिसको हम लोग इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं और ये एक्सक्राइब सर्कल है, तो ये इनकी डेफिनेशन आपने ज़रूर करनी है। ये एक्सक्राइब सर्कल की डेफिनेशन है। तो 13.2 के अंदर ये दोनों लॉन्ग हैं, वो दोनों शॉर्ट के तौर पर आते होते हैं। ये लॉन्ग आपके पास क्वेश्चन है, इसके पीछे हमने जितने थ्योरम्स पढ़े वो सब लॉन्ग आएंगे, जो उसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई वो सब शॉर्ट आएंगी। तो ये आप लोगों ने बेटा इसके लॉन्ग कर लेने हैं तैयार। इसमें सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो आपने पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, फिर उसके बाद आपने सर्कमस्क्राइब सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
ठीक है। सर्कमस्क्राइब सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर, तो इस तरह ये आपने बनाना है। उसके एंगल बाय सेक्टर बनाएंगे, जहां वो मीट कर रहे होंगे किसी एक पॉइंट की तरफ ओपन करके घुमा देंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा। दूसरा है इंस्क्राइब अ सर्कल, यानी सर्कल अंदर हो तो ये वाली डायग्राम होगी, सेम इस तरह आपने बनानी है। ये जो आपके पास बनी है 13.24 के, तो ये आपने इस तरह बनाएंगे तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। 13.3 पे बच्चों आ जाएं। 13.3 इसमें हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 11 करना है। ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर देन ड्रॉ देयर ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो यहाँ पर बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक जो लाइन है सीधी वो आपने बना देनी है। ये इस तरह आपके पास बनेगा। सबसे पहले आपने 6 सेंटीमीटर वाली लाइन बनानी है, फिर उसके इर्द गिर्द सर्कल बनाएंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो है वो क्रॉस बना के उसके ये ट्रांसफर जो है वो टेंजेंट कहलाते हैं, ये जो क्रॉस अंदर बने हुए हैं। तो आपने इस तरह ये इनको बनाना है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनेगा, फिर उसके एतबार से सारा कुछ ये काम होगा। ड्रॉ 2 कॉमन टेंजेंट्स टू टचिंग सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 एंड 3.5। ये इस तरह का होगा। ये आपके पास कॉमन टेंजेंट है। 2 सर्कल, एक लाइन लगानी है, दोनों के एंड पर आपने जितना उसने रेडियस का उसके अकॉर्डिंग सर्कल बनानी है। फिर उसके बाद ये दोनों के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाएंगे और 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल है ये आपका कॉमन टेंजेंट होता है। इसी पर ड्रा सर्कल विच टचेस बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल 45 एंड 60। तो ये आपके पास बना हुआ है, ये बोथ द आर्म्स ऑफ गिवन एंगल्स। तो ये आपके पास इस तरह हमने इसको ड्रॉ करना है। तो ये बहुत आसान जो है काम है जो आप लोगों के सामने है। बस आपको जो है ज्योमेट्री करनी आती हो तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसकी आपने जो आप MCQ ये सारे ही आपने करने हैं, लेकिन इसके साथ जो आपने लाजमी करना है, ये एक है तो नहीं है शामिल, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 का ये जो 1 पार्ट है, ये डेफिनेशन सारी आपने ज़रूर करनी है। ये आपके पास मस्ट आ जाती होती हैं। तो बेटा चारों चैप्टर्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ताकि हम लोग उसको क्लियर कर सकें।